बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़। डियर्स व्यूअर, आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर बात होगी और हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हमारे आज के ऑब्जेक्टिव होंगे हमारे कि डिफाइन एंडोक्राइन सिस्टम, डिफाइन हार्मोन, डिस्क्राइब द केमिस्ट्री ऑफ हार्मोन, डिफाइन पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हार्मोन, इनलेस द टारगेट ऑर्गन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हार्मोन, और आखिर में हम इस लेक्चर को रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम की डिफिनीशन की। द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम आर द टू मेन कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये बात हमें याद रखनी है कि जो नर्वस सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है, ये बॉडी के मेन टू सिस्टम है जिसका काम होता है कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द बॉडी फंक्शन। देयर आर सेवरल डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू सिस्टम। ये हमें पता है कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो कि ग्लैंड्स पे मुश्तमिल होता है, और नर्वस सिस्टम जिसके स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन है उस पर मुश्तमिल होते हैं। इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये दोनों कोऑर्डिनेटिंग में और हम कहते हैं कि कोलिब्रेटिवली ये काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, द नर्वस सिस्टम एक्ट बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड केमिकल स्टिमुलाई। नर्वस सिस्टम तब काम कर रहा होता है जब उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या केमिकल स्टिमुलाई के जरिए काम कर रहा होता है। वीयर एज द एंडोक्राइन सिस्टम हैज़ अ मोर वाइड स्प्रेड, स्लोअर एंड लॉन्गर लास्टिंग इफेक्ट। जबकि नॉर्मस जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसके जो वर्क कर रहा होता है वो एंजाइमेटिकली वर्क हार्मोन उससे रिलीज़ होते हैं, और वो हार्मोन का वाइड स्प्रेड रिएक्शन होता है। मीन्स के कभी स्लो होता है, कभी लॉन्गर लास्टिंग इफेक्ट उस हार्मोन का रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वाइड स्प्रेड की बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम जो कि ब्रेन से स्टार्ट होता है, पिट्यूटरी विच इज़ लोकेटेड इन द बिलो द हाइपोथैलेमस, वहाँ पे अगर हम बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन रिलीज़ करते हैं और डिफरेंट आर्गन के ऊपर वो जाते हैं। वहाँ पे उसके टारगेट सेल होते हैं और उस टारगेट सेल को स्पेसिफिक सिग्नल या स्टिमुलस देते हैं। द एंडोक्राइन सिस्टम आल्सो हैज़ अ मोर जनरलाइज इफेक्ट ऑन सच एक्टिविटी सच एज ग्रोथ। इसकी जो एक्टिविटी एंडोक्राइन सिस्टम की ग्रोथ करवाना, मेटाबॉलिज्म के अंदर इसका रोल होता है, रिप्रोडक्शन के अंदर। डिस्पाइट दिस डिफरेंस, इतने सारे डिफरेंस के बावजूद, हाउएवर द टू सिस्टम आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। ये दो सिस्टम बल्कि जितने भी डिफरेंस इसके मौजूद है, लेकिन ये दोनों सिस्टम एक दूसरे से मिलते जुलते और ये कोऑर्डिनेटिंगली काम कर रहे होते हैं। हार्मोन वो केमिकल जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं। द केमिकल मैसेंजर रिलीज बाय द ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम आर कॉल्ड हार्मोन। जो ग्लैंड से केमिकल रिलीज़ होते हैं एज अ मैसेंजर के तौर पर, उस केमिकल मैसेंजर को हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड हार्मोन। हार्मोन आर रिलीज डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड कैरीड टू द टिश्यू दे इफेक्ट। इसके अलावा हमें पता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जिसके सिक्रीशन डायरेक्टली कहाँ होती है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर होती हैं। दिस टिश्यू में बी फार फ्रॉम वियर द हार्मोन इज़ प्रोड्यूस। जिस टिश्यू के लिए टारगेट हार्मोन रिलीज होते हैं वो टिश्यू दूर होता है। द ब्लड रीच ऑल सेल ऑफ द बॉडी बट ओनली सर्टेन सेल रिस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक हार्मोन। ये हार्मोन जब एक ग्लैंड से रिलीज होते हैं तो ये ब्लड के अंदर सर्कुलेशन में होती है और स्पेसिफिक सेल के ऊपर रिसेप्टर होते हैं जो इस हार्मोन को रिस्पॉन्स देते हैं। दीज रिस्पॉन्डिंग सेल आर यूनिक इन दैट दे हैव रिसेप्टर टू विच द हार्मोन अटैच। फॉर एग्जाम्पल, अगर एंडोक्राइन सिस्टम से अगर हम बात करें टीएसएच से, तो ये इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन है। टीएसएच मींस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जब रिलीज़ होते हैं तो इसका टारगेट ये ब्लड के अंदर सर्कुलेशन में होते हैं, लेकिन इसके जो टारगेट टिश्यू है वो थायराइड के सेल्स है। तो जब भी थायराइड के सेल यूनिक है क्योंकि उसके ऊपर इस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए रिसेप्टर मौजूद है। ओनली सेल दैट हैव रिसेप्टर फॉर अ गिवन हार्मोन विल रिस्पॉन्स टू दैट हार्मोन। अगर ब्लड के अंदर हार्मोन है तो वो सेल सिर्फ रिस्पॉन्स देंगे जिस सेल के ऊपर उस हार्मोन के लिए रिसेप्टर है। दीज सेल मेकअप व्हाट इज कॉल्ड द टारगेट टिश्यू, और उस सेल्स को हम कहते हैं जिसके ऊपर किसी स्पेसिफिक हार्मोन के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये इस हार्मोन के टारगेट टिश्यू है। केमिस्ट्री ऑफ हार्मोन की बात करें, हार्मोन फॉल केमिकली इन टू कैटेगरीज। दो केमिस्ट्री के हिसाब से हम हार्मोन को दो में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं प्रोटीन बेस और एक को हम कहते हैं स्टेरॉइड हार्मोन, और या हम कहते हैं प्रोटीन हार्मोन। मोस्ट हार्मोन आर प्रोटीन आर रिलेटेड कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड। ज़्यादातर जो हार्मोन होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, वो अमाइनो एसिड होते हैं। ऑल हार्मोन एक्सेप्ट दोज ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड सेक ग्लैंड आर प्रोटीन। जितने भी एंडोक्राइन सिस्टम के ग्लैंड्स है, एड्रेनल कॉर्टेक्स और सेक्स ग्लैंड मीन्स के ओवरीज और टेस्टिस जिसको हम गोनेट्स कहते हैं, उससे हट के जितने भी हार्मोन रिलीज होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन की अगर हम बात करें, डिराइव फ्रॉम लिपिड एंड प्रोड्यूस बाय द एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड सेक ग्लैंड। जहाँ हम स्टेरॉइड हार्मोन की बात करें तो ये लिपिड से डिराइव होते हैं। ये लिपिड्स
इन नेचर होते हैं। और ये कौन से ग्लैंड ऐसे हैं जो कि स्टेरॉयड हार्मोन बनाते हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स और सेक्स ग्लैंड यानी टेस्टिस और ओवरीज के जो हार्मोन है वो स्टेरॉयड हार्मोन है। इसके अलावा एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो आउटर पोर्शन होता है एड्रिनल ग्लैंड का, जिसको हम सुप्रारीनल ग्लैंड्स भी कहते हैं, उसके जो हार्मोन है उसको हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड स्टेरॉयड हार्मोन। ऑल हार्मोन आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट आर इफेक्टिव इन वेरी स्मॉल अमाउंट। जितने भी हार्मोन होते हैं ये स्पेशली स्टेरॉयड हार्मोन ये ज़्यादा पोटेंट होते हैं, ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तो स्मॉल अमाउंट में ये रिक्वायर्ड होते हैं अपने एक्शन के लिए। अब स्टार्ट करते हैं अर्गन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। तो जो अर्गन होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के उसको हम ग्लैंड्स कहते हैं। द पिट्यूटरी ग्लैंड्स की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं और इसको हम हाइपोफिसिस भी कहते हैं। फॉर्मली कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, और इसको पहले ज़माने में मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता था। सिक्रीट सेवरल पॉलीपेप्टाइड हार्मोन दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेगुलेट अ वाइड वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एसेंशियल टू नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज वेल एज द मेंटेनेंस ऑफ हेमोस्टेसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड को एक बात हमें ये याद रखनी है कि इसको हम हाइपोफिसिस कहते हैं, फॉर्मली किस नाम से जाना जाता था? मास्टर ग्लैंड। और इसके जो हार्मोन होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड होते हैं, मींस कि वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। बहुत सारे मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए ये हार्मोन एसेंशियल होते हैं, डेवलपमेंट से लेके होम्योस्टेसिस तक। मीनिंग ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड आर क्रिटिकल टू एक्टिविटी ऑफ द टारगेट ग्लैंड इंक्लूड थायराइड, एड्रेनल ग्लैंड एंड गोनेड। बहुत सारे हार्मोन इसमें से ऐसे रिलीड होते हैं जो कि थायराइड ग्लैंड के लिए, एड्रेनल ग्लैंड के लिए, या गोनेड्स के लिए, या मेमरी फीमेल के ब्रेस्ट के लिए, उसके लिए ये ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्जांपल TSH रिलीज़ करते हैं थायराइड ग्लैंड के लिए, ACTH रिलीज़ करते हैं एड्रेनल ग्लैंड के लिए, और टेस्टिस के लिए और या गोनेड्स के लिए FSH और LH हार्मोन रिलीज़ करते हैं। एनाटॉमी की अगर हम बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, द पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोफिसिस सेरेब्री इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन के बिल्कुल बेस पे प्रेजेंट है, रेस्टिंग विन द सिला टर्सिका ऑफ द स्पिनॉइड बोन। स्पिनॉइड बोन का एक पार्ट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं सिला टर्सिका, उसके ऊपर ये पड़ा होता है और बिलो द ब्रेन या द बेसमेंट ऑफ ब्रेन पे ये सिचुएटेड होता है। मेंटेन एलुब्रेटल न्यूरोनल एंड वेस्कुलर कनेक्शन विद हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन। इसके अलावा इसके अबव जो हाइपोथैलेमस है उसके साथ इसके दो कनेक्शन है, एक न्यूरोनल कनेक्शन है और एक वेस्कुलर कनेक्शन है। अब जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका कनेक्शन होता है हाइपोथैलेमस से थ्रू न्यूरोनल, और जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो वेस्कुलर कनेक्शन के साथ जुड़ा होता है हाइपोथैलेमस के साथ, विच प्ले अ कंट्रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ न्यूरो एंडोक्राइन की एक्टिविटी। जो न्यूरोनल कनेक्शन है वो क्या करते हैं? वो न्यूरो एंडोक्राइन एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये दोनों कनेक्शन इधर वो वास्कुलर है या न्यूरोनल कनेक्शन है, ये क्या करते हैं? ये न्यूरो एंडोक्राइन एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। द पिट्यूटरी ग्लैंड हैज़ टू मेजर डिवीजन। हम इसको दो मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। को हम कहते हैं इंटीरियर लूब या इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको हम एडिनो हाइपोफिसिस भी कहते हैं, और पोस्टीरियर लोब को हम नैरो हाइपोफिसिस कहते हैं क्योंकि उसका न्यूरोनल कनेक्शन होता है। द हार्मोन रिलीज फ्रॉम ईच लूब। अब हर एक लूप से अलग अलग हार्मोन रिलीज़ होते हैं। अगर हम बात करते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन के, तो सबसे पहले ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करते हैं, सेकंड नंबर पे प्रोलेक्टिंग रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ करते हैं, थर्ड नंबर पे थायरोट्रोपिन या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा ACTH मीन के एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ करते हैं, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन रिलीज़ करते हैं, और बी लिपोप्रोटीन। ये मेन हार्मोन है जो कि इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं। अब बात करते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल। जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके अंदर मेनली हम अगर बात करते हैं तो 6 किस्म के इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक को हम कहते हैं सोमेटोट्रोप्स। सोमेटोट्रोप्स का काम होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करना, और ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम है सोमेटोट्रोपिन। लेक्टोट्रोप्स होता है वो प्रोलेक्टिन हार्मोन रिलीज़ करता है। थायरोट्रोप सेल होते हैं क्लस्टर ऑफ सेल, वो TSH हार्मोन रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन के लिए भी स्पेशलाइज क्लस्टर ऑफ सेल प्रेजेंट होता है। इसके अलावा गोनेडोट्रोप सेल्स होते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर, वो पोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH हार्मोन रिलीज़ कर रहे होते हैं। अगर हम टारगेट टिश्यू की बात करें तो जो ग्रोथ हार्मोन है इसके टारगेट टिश्यू ओवरऑल बॉडी प्रोलेक्टिन के हम कहते हैं कि इसके मेमरी ग्लैंड, थायरोट्रोपिन TSH के थायराइड ग्लैंड, ACTH हार्मोन के एड्रेनल ग्लैंड, पोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के गोनेड्स और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के भी गोनेड्स
ये उसके टारगेट टिश्यू है। अगर हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन की बात करें तो वो 2 किस्म के हार्मोन रिलीज़ करते हैं, एक को हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन जिसको हम लविंग हार्मोन भी कहते हैं, और ADH यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन। बात करते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी की जिसको हम एडेनोहाइपोथैलेमस भी कहते हैं, इज़ अ सर्व बाई एन एलोबरेट वेस्कुलर सिस्टम। ये कैसे सर्व कर रहा होता है, वेस्कुलर सिस्टम के साथ इसका कनेक्शन होता है, इंक्लूडिंग हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। इसको हम हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि हाइपोथैलेमस और इसका कनेक्शन थ्रू ब्लड वेसल होता है, विच ट्रांसपोर्ट हाइपोथैलेमिक रेगुलेटिंग हार्मोन टू द ग्लैंडुलर सेल ऑफ एडेनोहाइपोथैलेमस। होता क्या है कि हाइपोथैलेमस से पिक्टर आते हैं या हम कहेंगे हार्मोन आते हैं, और उस हार्मोन को हम कहते हैं कि या 2 किस्म के हार्मोन आते हैं, इनहिबिटरी हार्मोन या रिलीजिंग हार्मोन। तो ये कि या तो वो किसी स्पेसिफिक सेल को मैसेज देंगे कि आप हार्मोन रिलीज़ कर दो या आप हार्मोन बनाना स्टॉप कर दो। तो इंटीरियर जो हाइपोथैलेमस है वो इनहिबिटरी पिक्टर भी रिलीज़ करते हैं और रिलीजिंग पिक्टर भी रिलीज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एडेनोहाइपोथैलेमस इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इम्यूनोहिस्टोकेमिकल। फॉर एग्जांपल टेक्निक अकॉर्डिंग टू देयर आर एटलीस्ट 5 रिकॉग्नाइज्ड सेल टाइप्स। जो इंटीरियर पिट्यूटरी के ग्लैंड्स के पास सेल्स है उसको हम कहते हैं कि 5 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले सोमेटोट्रोप विच सीक्रेट ग्रोथ हार्मोन और सोमेटोट्रोपिन। ये ग्रोथ हार्मोन तब रिलीज़ करेंगे जब इसके पास हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन मैसेज आएगा, और तब स्टॉप करेंगे जब इसके पास ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटरी फैक्टर आएगा। लेक्टोट्रोप सेल होते हैं विच सीक्रेट प्रोलेक्टिंग हार्मोन, और दूसरे नंबर पे इसके पास जो सेल्स है वो कौन से, वो लेक्टोट्रोप से। इसके पास कब वो प्रोलेक्टिंग रिलीज़ करेंगे, जब इसके पास हाइपोथैलेमस से मैसेज आएगा। इसके अलावा कोर्टिकोट्रोप से जो इसका काम होता है कोर्टिकोट्रोपिन या एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और बेटा लिपोप्रोटीन हार्मोन तब रिलीज़ करेंगे जब इसके पास CRH आएगा। मीन्स के कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, CRH कहाँ से आएगा, हाइपोथैलेमस से। इसके अलावा थायरोट्रोप सेल होते हैं एडेनोहाइपोथैलेमस के अंदर, उसका काम होता है थायरोट्रोपिन यानी TSH हार्मोन रिलीज़ करना। TSH वो कब रिलीज़ करेंगे, जब हाइपोथैलेमस से उसके पास मैसेज आएगा। कौन सा मैसेज आएगा, कौन से हार्मोन या फैक्टर आएंगे, TRH मीन्स थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, और जब स्टॉप करेंगे तो थायराइड रिलीज इनहिबिटरी हार्मोन उसके पास आएंगे। गोनेडोट्रोप सेल होते हैं जिसके हम लास्ट स्लाइड के अंदर हमने बात की, विच प्रोड्यूस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FSH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज़ करते हैं। वो कब रिलीज़ करेंगे, जब इसके पास GnRH फैक्टर आएगा हाइपोथैलेमस से, मीन्स के गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये हार्मोन कब स्टॉप होंगे, जब इसके पास हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन आएगा। टारगेट ऑर्गन की अगर हम इनिमेटरी बात करें तो ऑक्सीटोसिन के जो टारगेट ग्लैंड्स है वो मेमरी ग्लैंड्स है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ACTH हार्मोन की तो उसका एड्रिनल ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर होता है। ग्रोथ हार्मोन की अगर हम बात करें तो ओवरऑल बॉडी के सेल्स है। इसके अलावा TSH की अगर हम बात करें तो उसका थायराइड ग्लैंड है। और जो गोनेडोट्रोपिन या LH हार्मोन है या FSH हार्मोन है उसके मेल और फीमेल के गोनेड्स है यानी टेस्टिस और ओवरीज ये उसके टारगेट ऑर्गन है। नैरो हाइपोथैलेमस यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम नैरो हाइपोथैलेमस कहते हैं, विच इज़ कनेक्टेड डायरेक्टली टू द हाइपोथैलेमस बाय इनफंडिबुलर पिट्यूटरी स्टाल्क हम उसको कहते हैं, इज रिच इन अ नर्व फाइबर ऑफ द हाइपोथैलेमिक ओरिजिन, और उसको हम हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक भी कहते हैं क्योंकि उन दोनों का कनेक्शन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का या नैरो हाइपोथैलेमस का और हाइपोथैलेमस का जो कनेक्शन होता है उसको हम इनफंडिबुलर स्टाल्क कह रहे हैं उस गुच्छे को। और वो किस पे मुश्तमिल होते हैं, ज़्यादातर उसके अंदर नर्व फाइबर प्रेजेंट होते हैं। नेसेसरी सेल इन द supraoptic and paraventricular nuclei of the hypothalamus produce 2 हार्मोन। अब जो नैरो हाइपोथैलेमस है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के 2 हार्मोन है ये कहाँ पे बनते हैं, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के सेल्स नहीं बनाते, ये बनाते सुप्राऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जो कि हाइपोथैलेमस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इसकी मूवमेंट होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है और नर्व एंडिंग कहाँ पे ख़त्म हो जाती है, नैरो हाइपोथैलेमस यानी पोस्टीरियर एंडिंग के अंदर। जब इसके पास स्पेसिफिक स्टिमुलस मिलेगा इस नैरो हाइपोथैलेमस को तो नैरो हाइपोथैलेमस की या जो सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई है उसकी एंडिंग में अंदर जो हार्मोन स्टोर है वो हार्मोन तब रिलीज होंगे। और वो 2 किस्म के हार्मोन है, एक को हम एंटी डायरेटिक हार्मोन कहते हैं और जिसको दूसरा नाम है वेजोप्रेसिन, और एक ऑक्सीटोसिन जिसको हम लविंग हार्मोन भी कहते हैं। दीज हार्मोन आर देन ट्रांसपोर्टेड अलोंग द एक्सोन ऑफ द हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक टू द पोस्टीरियर लूब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड फॉर स्टोरेज एंड अल्टीमेट रिलीज अंडर हाइपोथैलेमिक कंट्रोल।
ये बात भी हमने की कि ये हार्मोन सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई के अंदर या पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जो ब्रेन के पार्ट्स है उसके अंदर बनते हैं, इसकी मूवमेंट होती है पोस्टीरियर लोब तक, वहाँ पे ये स्टोर होता है और तब रिलीज़ होता है जब इसको हाइपोथैलेमिक इसको कंट्रोल कर रहा होता है कि कब रिलीज़ करना है और कब स्टॉप करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और थायराइड ग्लैंड के हार्मोन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।